नमस्कार, स्वागत है आपका परख न्यूज चैनल में। और आज की ताजा खबरें कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 110 भारतीय छात्र सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंचे। मोहाली में 50 करोड़ का साइबर फ्रॉड रैकेट पकड़ा गया। 2011 के विवाद के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, बीसीसीआई को करना होगा बड़ा भुगतान। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर 14 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका ईरान तनाव पर ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला करने का संदेश दिया। युद्धग्रस्त ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत करीब 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया। इनमें से अधिकांश छात्र जम्मू कश्मीर के थे, जिन्हें भारतीय दूतावास की मदद से पहले आर्मेनिया ले जाया गया। वहां से विशेष उड़ान के जरिए वे 19 जून 2025 की सुबह दिल्ली पहुंचे। MBBS चल रहा है, फाइनल ईयर है। मैं उधर था, इमीडिएटली वॉर स्टार्ट हो गया मेरे सिटी में। ब्लास्ट की आवाज़ें थी रात के 3-4 बजे। हॉस्टल में भी थोड़े लगता था, डर जैसा माहौल था। फिर नेक्स्ट डे हमारी एम्बेसी ने कहा कि हम निकलेंगे। हमें कॉल आई, हमारे पासपोर्ट जमा किए, हर चीज़ बहुत हेल्प की, बहुत कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है हमारी। यहाँ से आर्मेनिया गए बस के थ्रू। फिर बस में हमें एक दिन के लिए डॉम में रखा। उस डॉम में ऑलरेडी कुछ इंडियन स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। फिर वहाँ से हमें आर्मेनिया एयरपोर्ट पे लेके गए और वहाँ से फिर दोहा एयरपोर्ट पे थोड़ा रिफ्यूलिंग के लिए, प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए थोड़ा वेट किया। उसके बाद फिर इंडिया ने थोड़ा हालात 2 दिन पहले हमें 2 दिन पहले इवैक्यूएट किया गया ईरान से। उस टाइम पे हालात फिर भी ठीक थे। अभी जो हालात हैं अभी थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब होने लगे हैं, क्योंकि अभी इवैक्यूएशन करना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। मोहाली पुलिस ने एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी में लिप्त था। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 12 लैपटॉप, 14 मोबाइल और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई। मोहाली साइबर पुलिस ने एक नैशनल इंटरनेशनल गैंग बस्ट ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ मोहाली ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਕੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। It could be terror financing, money laundering, any illegal activity। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ बैंक वाला बन के या फाइनेंशियल किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो बन के इंपर्सनेट करके इन्हों कि असी थानू हेल्प कर देने कि तुसी ये पर्टिकुलर गिफ्ट वाउचर्स च कन्वर्ट करवा लो या किसी पैसे च टोकन मनी किसी अकाउंट च पा के इसनू सॉल्व कर लो केस नू। सो इस तरह इन्हों की जो एक्टिविटीज़ आईयां ने, जिन्नी भी हुण पुछ पड़ताल हुई है, हजे इन्हों पेश करना है। असीं इन्हों की पुछ पड़ताल जो सामने आया कि ऑन एन एवरेज महीने का अराउंड 5 करोड़ के आस पास ये ठगी कर लेंदे सीगे। मतलब इन्ना के नंबर ऑफ विक्टम सी ते इन्ना क इन्हां दा वड्डा गैंग सी। ते पिछले 6 महीने तो ये मोहाली दे विच ऑपरेट कर रहे सी। इस तो पहला ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਲੇਸਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਾਊਂਡ 7 to 8 ਪੀਪਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਲੈਪਟਾਪ, 14 मोबाइल फोन्स और एक ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो व्हीकल रिकवर किया असीं। सो दिस इज़ ऑल। एनी क्वेश्चनस? इन्हां चों एक जम्मू एंड कश्मीर का है,
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ एंड चार जने वेस्ट बंगाल दे। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बीसीसीआई को आईपीएल की पुरानी टीम कोच्चि टस्कर्स केरल को 538 करोड़ देने होंगे। ये पैसा उन्हें मुआवजे के तौर पर देना होगा क्योंकि साल 2011 में बीसीसीआई ने उनका फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। बीसीसीआई की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। ये फैसला बीसीसीआई के लिए बड़ा आर्थिक और कानूनी झटका माना जा रहा है। नोएडा में एक महिला से 14 लाख रुपए की ठगी। इस मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान संदीप कुमार के रूप में हुई, जिसे दिल्ली से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को टेलीकॉम विभाग का अधिकारी बताकर महिला को कॉल किया और एक फर्जी आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद महिला को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में ले लिया, यानी लगातार कॉल पर संपर्क में रखकर मानसिक दबाव बनाया और डर के माहौल में महिला से 14 लाख रुपए ठग लिए। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से 22 मामलों में शामिल रहा है और ये एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो इस तरह की साइबर ठगी को अंजाम देता है। साइबर थाना नोएडा के द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर बादिया के साथ डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी से उसके अकाउंट से 14,05,000 रुपए ट्रांसफर कराए जाने के संबंध में एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त के द्वारा यस बैंक में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खाता खुलवाया गया था और उसमें वादिया से धोखाधड़ी करते हुए, साइबर ठगी करते हुए उससे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए थे। उक्त खाते के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खाते के संबंध में एनसीआरपी में कुल 21 शिकायतें दर्ज हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसके बाद रोम में ओमान के दूतावास में हुई कई चरण की बातचीत में ईरान ये तर्क देता डोनाल्ड रहा ट्रंप कि ने वो अगले परमाणु हफ्ते किसी हथियार बड़े नहीं वॉर बनाएगा, संबंधी लेकिन निर्णय का यूरेनियम हवाला समर्थन किया। भी बंद नहीं उत्तर करेगा। कोरिया और आसपास के देश ट्रंप की सतर्क डील के अमेरिका लिए 60 दिन की की खुफिया डेडलाइन एजेंसियां गुजरने के फौरन ईरान की बाद गतिविधियों 61वें पर दिन लगातार इजराइल ने नजर बनाए ईरान हुए के हैं। परमाणु ठिकानों संयुक्त पर 100 राष्ट्र से ने ज्यादा हवाई दोनों हमले देशों किए। में संयम बरतने की 13 अपील जून की। से शुरू हुए इन हमलों में अब तक प्लीज हाथ जोड़ विनती कर रहे ये सैयद अली मुसावी हैं। वो ब्रिटेन में ईरान के राजदूत हैं। इजराइल के साथ छिड़े संघर्ष के बीच बुधवार को मुसावी ब्रिटेन की विदेश मामलों की संसदीय समिति से मिले। प्लीज एक्सेप्ट और एश्योरेंसेस। कृपया हमारे आश्वासन को स्वीकार कीजिए। ईरान या ईरान के पूरे सिस्टम में परमाणु बम बनाने की ना तो चाहत है और ना ही इसकी मंशा। द न्यूक्लियर बम। लेकिन ईरानी राजदूत की इस अपील का अब कोई असर होता नहीं दिख रहा है। बुधवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वे सटीक तौर पर जानते हैं कि ईरान के कथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। अगले दिन ट्रंप ने कहा कि उनका सब्र जवाब देने लगा है। अमेरिका समेत G7 के सभी देश इजराइल के पीछे जिस तरह से एकजुट हुए हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार का संघर्ष ईरान में खामेनेई की सत्ता का अंत कर सकता है। ऐसे ही रोजाना खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ परख न्यूज चैनल पर।